ऐसा कौन सा पेपर लीक घोटाला हुआ जिसमें संबे आप दोषी मान रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन घोटाला किसकी से ऐसे हुआ? राजस्थान सरकार के मंत्री की तरफ से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी कुछ दिन में मोहर्रम जुलूस निकला था, एक गलती से एक्सीडेंट हो गया। सांप्रदायिक विषयों ने मार्केट में लाठियां बांधी है व्यापारियों पर, और एक दंगा नहीं हुआ। आप बताओ, दंगा नहीं हुआ, आपका एमएलए सपोर्ट कर रहा है उनको। दानिश अबरार जी ले लो, सारा कमाई इनकी अवैध खनन की है। बजरी माफिया पुलिस से मिली बोली। आपने पकड़ी की ट्रॉली एक भी कहीं दानिश की ट्रॉली है ये, या ये किरोड़ीलाल जी की ट्रॉली है, या यासा की ट्रॉली है? हमारे कांग्रेस का विधायक था गिरिराज सिंह मल्लिंगा, उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने एक कर्मचारी के साथ मारपीट की, दलित कर्मचारी। उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार करवाया, जेल भिजवाया, और हमने उसको टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया। ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो दलितों के खिलाफ है, उसी व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया। इस वक्त हम सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर राजस्थान की सबसे हॉट सीट्स में से है। यहाँ पर बीजेपी ने जो 7 सांसदों को उतारा है, उनमें से एक सांसद जो हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैं। और भाजपा की ही जो सदस्य रही हैं आशा मीणा, जो पिछली बार चुनाव मैदान में उतरी थी, वो इस बार बागी हो गई है, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही है। और यहाँ से जो विधायक हैं उन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है, उनका नाम है दानिश अबरार। हम कलेक्ट्री चौराहा पर आए तो हमें बहुत सारे वकील मिल गए। हम इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि सवाई माधोपुर के क्या मुद्दे हैं, इस बार का चुनाव कैसा है, ये किसे जिता रहे हैं, इनका रुझान किस तरफ है, ये सारी बातें इनसे ही समझते हैं। कौन पहले बोलेगा आप में से? हाँ, आप ही बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल जैन है, अनिल जैन एडवोकेट। यहाँ पर जो पिछला कार्यकाल रहा है विधायक दानिश अबरार का, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है, शांतिपूर्ण कार्यकाल रहा है। और जो विकास का आयाम स्थापित हुए हैं वो देश आज़ाद होने के बाद आज तक नहीं हुए हैं। और जो गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार ने जो दिया है आम जनता को, मैं कह रहा हूँ अगर वो उसके बावजूद भी अगर मना करते हैं तो उससे ज़्यादा नुगरा कोई नहीं हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज प्रत्येक व्यक्ति को जीवन दान मिला है। ऐसा एक गरीब व्यक्ति पहले सोच नहीं सकता था कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा लूँगा, लेकिन आज वो जाकर के वहाँ भर्ती हो रहा है और फ्री में इलाज कराकर घर अपने अच्छा कुशल लौट रहा है। पहले कोई गंभीर बीमारी होती थी तो वो बोराजी ढूंढता था, उधार के लिए पैसे ढूंढता था। आज वो अपना आधार कार्ड ढूंढता है, अपना जनाधार कार्ड ढूंढता है, RGH का कार्ड ढूंढता है। उसको आवश्यकता नहीं है किसी से उधार लेने की। मुफ्त शिक्षा हुई है आज बालिकाओं के लिए, सीनियर क्लास तक बिल्कुल शिक्षा मुफ्त की है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे बीजेपी वाले कुछ भी कहें, लेकिन उनके मीटर में जो 100 यूनिट फ्री आ रही है, ऐसा कोई बीजेपी वाला नहीं है जो कह दे कि हाँ मैं बिजली यूनिट का फायदा नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही है प्रदेश में या यहाँ पर? प्रदेश में जी, प्रीतम सिंह चौधरी। आपने देखा विकास, सारा गंदगी देखी, आलम देखी। कांग्रेस सरकार तानाशाह सरकार रही। आप कन्हैयालाल उदयपुर हत्याकांड देखो आप, एक तरफ तो वो गरीब जिस कन्हैयालाल की हत्या हुई गला काटकर, उसे कुछ नहीं दिया गया। एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, उस व्यक्ति को 50 लाख, दूध डेयरी और आश्रित को नौकरी। कहाँ गई सरकार? केवल एक पक्ष की सरकार है। यहाँ का एमएलए बिजली, ये बजरी माफिया, अपराध में ये बेलगाम अपराध है। यहाँ आप सरेआम रणथंबोर रोड पर फायरिंग होती है और उसके समर्थक फायरिंग करते हैं और फिर फ़ोन करते हैं एमएलए साहब छोड़ो साहब इनको। ऐसे अपराध मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी 70 साल की वकालत हो गई। और कांग्रेस ने कहा था किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे, किया किसानों को कर्ज माफ़? जो बोल रहे हैं वो केवल कांग्रेस की खा रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक इस धुर वाले आके, एक इस धुर, अब सेंटर वालों से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम घनश्याम है। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? यहाँ के क्या मुद्दे हैं? देखो, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो शांति कायम रहनी चाहिए। ये यहाँ इस समय जो अभी शासन चल रहा है, इसमें कोई शांति कायम नहीं रह सकी। जैसे भी हमारे साथियों ने कहा कि विकास की तो कोई बात ही नहीं हुई। विकास हुआ तो कोई पक्षपातपूर्ण पक्ष जो विकास की बात करें ना, तो वो उन कार्य किया हम लोगों ने। जो बातें इन्होंने की कि हमारी ये योजना रही अभी कांग्रेस गवर्नमेंट की योजनाएं सारी पहले से बीजेपी से ली हुई है, वो ही योजना को रिपीट किया गया है। इनकी तरफ से अपनी कोई खास योजना रखी नहीं गई है। तो ये सब केवल अनुकरण किया है। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट रही है जो 60 साल रही है। 60 साल में जो विकास अभी 10 साल में हुआ ना, उतना 60 साल में भी नहीं हुआ। उससे भी चौगुना विकास 10 साल के अंदर हुआ है। तो इस बार जो यहाँ पर जो कैंडिडेट जितने भी 3 खड़े हुए हैं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, इनमें रोचक रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है। और जब इनमें जो अबरार साहब का जो कार्यकाल रहा है
पक्षपात का पूर्ण कार्य कर रहा है। इस कारण इस बार इनका संभावना मुश्किल लग रही है। आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा साहब, हमारे यहाँ चुनाव जो लड़ रहे हैं किरोड़ीलाल जी मीणा, वो राज्यसभा सांसद हैं और उनको जो सांसद राशि मिलती है उनमें से कितने रुपए इन्होंने लगाए? 1 रुपये भी लगाया माधोपुर में, बता दें। इनका कार्यकाल 2 साल, 2 बार एमएलए रह गए, 2 बार यहाँ सांसद रह गए, तो इन्होंने कितने विकास कार्य करवाए गिना देते कहीं। हमारे जो विकास कार्य हैं वो आपको आते जाते समय कहीं भी दिख रहे हैं। ये कहते हैं अमन चैन नहीं रहा। ऐसा कोई दंगा बता दो सांप्रदायिक या धर्म से या जाति से कोई धंधा यहाँ झगड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा धंधा हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। ये सवाई स्वामी माधोपुर की बात स्वामी माधोपुर कर रहे हैं या देसी करूं? देसी करूं या देश में जाऊं? मोहर्रम में क्या हुआ? मोहर्रम में कुछ नहीं हुआ। मोहर्रम में एक वो दुर्घटना थी, उसको एक दुर्घटना थी जिसने जो अपराध किया। जो आप इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर। हाँ, बिल्कुल वो आप इधर, आप एक एक करके बात करिए। वो एक बात दुर्घटना थी। दुर्घटना में जो शामिल थे उनको सजा के लिए वहाँ अभी कुछ दिन पहले मोहर्रम जुलूस निकला था, एक गलती से एक्सीडेंट हो गया। सांप्रदायिक विषयों ने मार्केट में लाठियां बांधी है व्यापारियों पर, और एक दंगा नहीं हुआ। आप बताओ, दंगा नहीं हुआ? आपका एमएलए सपोर्ट कर रहा है उनको और दंगा नहीं हुआ। वाले ने क्या मुकदमा दर्ज कराया? उस लाठी ने बाजने वाले के खिलाफ किरोड़ीलाल जी आए, आशा जी आई या कोई नेता आया जिसने कहा कि साहब मेरे पर लाठी मारी या जिसने मेरे को लाठी मारी? और कहीं है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। जबरदस्ती आप उसको एक मिनट। सवाई माधोपुर के अमन चैन में आप जबरदस्ती आग लगा रहे हैं। अरे अवैध खनन नहीं किया आपने। आपके एमएलए सारे अवैध खनन में लिप्त रहे। इंदिरा मीणा ले लो, माधो भवनी से खंडार सासो ले लो, दानिश अबरार जी ले लो, सारा कमाई की अवैध खनन की है। बजरी माफिया पुलिस से मिली बोली। आपने पकड़ी की ट्रॉली एक भी? कहीं दानिश की ट्रॉली है ये, या ये किरोड़ीलाल जी की ट्रॉली है, या यासा की ट्रॉली है? आप उलझुल बात करना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं साहब। इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। इनसे ईमानदारी से पूछिए। राजस्थान सरकार ने पहली बार अशोक गहलोत ने एक टोल फ्री नंबर चालू किया 1068, उस पर इन्होंने किसी ने कॉल करके आज तक भ्रष्टाचार की शिकायत की। और विमल मावर कौन था? नगर परिषद चेयरमैन था, वर्तमान में जेल में रहा 2 माह तक, फिर कुर्सी बैठा दिया, फिर हाईकोर्ट का डंडा हुआ जब जाके उन्हें हटाया गया। पूछो विमल मावर कौन है? जेल भिजवाया गया, कानून का काम। कमलेश जेजे कौन था? कमलेश जेजे कौन था? कमलेश जेजे कौन था? सबसे बड़ी बात, आप एक मिनट एक सेकंड। आपकी चेयरमैन के खिलाफ आपकी पूरी बीजेपी साथ में रही। आपकी चेयरमैन के भ्रष्टाचार के लिए आपकी सरकार और आप भी उसके खिलाफ रहे, लेकिन आपकी सरकार ने उसको बर्खास्त नहीं किया। कमलेश जेली हमारा नहीं था, कमलेश जेली आपका ही था। कमलेश जेली। मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल मेरा, आप कांग्रेस के पीपी हैं सर, विमल मावर कौन है? विमल मावर कौन है? देखिए एक मिनट, वो पूछ रहे विमल मावर कौन? विमल मावर यहाँ का चेयरमैन था, वो ट्रेप हुआ। हाँ, कांग्रेस का था, वो ट्रेप हुआ, उसका जेल गया। इसी तरह यहाँ पर कमलेश जेलिया भी ट्रेप हुआ, जो बीजेपी का था। विमला शर्मा जो बीजेपी की थी, उसके खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बोल रहे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन इन्होंने पूरी सरकार में किया, लेकिन उसके खिलाफ इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब दूसरी बात, अभी ये इन्होंने एक आंदोलन, एक मिनट इन्होंने आंदोलन किया। हमारे कांग्रेस का विधायक था गिरिराज सिंह मल्लिंगा, उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने कर्मचारी के साथ मारपीट की, दलित कर्मचारी। उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार करवाया, जेल भिजवाया, और हमने उसको टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया। ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो दलितों के खिलाफ है, उसी व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने उस आदमी का टिकट काट दिया। दोनों ही पार्टी के कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोनों पार्टी भ्रष्ट है। दोनों भ्रष्ट है, इसलिए तीसरे को चुनो। दोनों ही भ्रष्ट है। तीसरे कौन? तीसरा जो भी आया है उसको चुनो, तीसरे को अन्य को चुनो, कोई भी अन्य। भारतीय जनता पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान 2 लाख रुपए का मकान दिया है, उसमें फ्री में बिजली कनेक्शन दिया है, उसके अंदर शौचालय बनवाया है, नल जल से नल दिया है, स्वच्छ जल दिया है, 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, और 6,000 रुपये जो है किसानों को सम्मान निधि, 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य। तो बीजेपी ने 9 साल के अंदर वो काम किया है जो भारतीय कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। तो रोटी और कपड़ा मकान एक प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने तो नभ, जल, थल और पाताल लोक में भी जो है भ्रष्टाचार किया। कॉमन बेल्ट घोटाला,
2G घोटाला, ऐसा कौन सा घोटाला है जो कांग्रेस ने किया? और अभी राज्य सरकार के घोटाले देखिए आप, महिला अपराध, महिलाओं को बलात्कार करके और काट के और भट्टियों में जला दिया जाता है रोज के। राजस्थान जो है बलात्कार में प्रथम आ रहा है। इनके जो है सेक्रेटरीट जहाँ से संचालित होती है सरकार, उसमें 3 किलो सोना पकड़ा गया और 3 करोड़ रुपए नगद पकड़ गए। पेपर लीक घोटाला, एक ऐसी कोई परीक्षा ही बाकी नहीं रही जिसमें पेपर लीक घोटाला नहीं आया। और गोविंद जी डोटासरा ये कहते हैं हमने SIT गठित कर दी। भाई ऐसा कौन सा पेपर लीक घोटाला हुआ जिसमें संभव आप दोषी मान रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन घोटाला किसकी से ऐसे हुआ? राजस्थान सरकार के मंत्री की तरह से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? उनको अरेस्ट करो ना, उनके संरक्षण में हुआ। और उसके अलावा आपने मान लिया पेपर लीक घोटाला हुआ है, कांग्रेस सरकार मानती है, राज्य सरकार मानती है, मुख्यमंत्री मानते हैं और दोषी पकड़े भी गए, पर उन परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया? उन नौजवान साथियों के साथ, वो युवा छात्रों के साथ, जो बेरोजगार के साथ इतना अन्याय किया है कि बेचारे वो पढ़ते थे, लिखते थे, किसान वर्ग से आते थे, अपने खेत बेच के जो है पढ़ रहे हैं। उसके बाद में एक एक तहसील से 100 थानेदार, एक एक जिले से 200 थानेदार, कांग्रेस के कितने घोटाले गिनाए, उनकी तो फहरिस्त ही बहुत लंबी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सब तरह से फैल है, कुशासन में न लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, किसी भी तरह से नहीं है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नीट एंड क्लीन है। 2 साल के मोदी जी के शासन में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बता दो। और इनकी सरकार पर एक ऐसा कोई आरोप नहीं है जो नहीं लगा हो। वैसे तो कांग्रेस आप जो गिना रहे हैं वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। 5 साल पहले वसुंधरा की भी सरकार थी, उसके बारे में आपने बात ही नहीं की। सरकार तो उनकी गवर्नमेंट है। मेरा कहना तो यह है कि हेलो मेरा कहना तो यह है कि अब तक जो ये बातें कर रहे हैं सभी पार्टी का चोला पैर रखा है इन्होंने। तो मैं ये बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारे अधिवक्ता श्री रंगलाल जी गुर्जर ने बताया तो कुछ बातें हद तक सही है उन्होंने जो बताया है। बाकी कांग्रेस ऐसा तो है नहीं पूरी तरह से खरी उतरी हो। कई योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाई, योजनाएं तो चलाई उन्होंने पर उनका गरीबों को नहीं मिला उस जगह पर यह है। दूसरा बात करें इस सवाई माधोपुर तहसील की, तो यहाँ अभी स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष की आ रही है। मतलब मतदाता ये भी मान रहे हैं कि साहब के आशा ने भी यहाँ काफ़ी 4 साल 5 साल मेहनत किया है, पर चलो फिर भी धीरे धीरे परिवर्तन होता आ रहा है। बाकी मैं मानता हूँ ये कि ऐसा बीजेपी ने भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं किया। मतलब दोनों ने कई योजनाएं पहले से भी चल रही है, मिक्स में चल रही है। आज मोदी जी ने 2000 रुपये किसान के खाते में अभी कल परसों ही डाले हैं, डाले ही है। उसके बाद में गेहूं भी कुछ जैसे 10 किलो मिल रहा है तो 5 किलो यहाँ का 5 किलो वहाँ से मिल रहा है, मिक्स में चल रही योजना है यह है। बाकी माधोपुर में त्रिकोणीय संघर्ष माना जाएगा, त्रिकोणीय माना जा रहा है। अच्छा देखिए, आप लोग यहाँ पर भाजपा से है ना, और आधे उधर कांग्रेस से। आप मुझे ये बता दीजिए किरोड़ी लाल मीणा की क्या 5 उपलब्धियाँ हैं? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की क्या 5 उपलब्धियाँ जो यहाँ सवाई माधोपुर के लिए सवाई माधोपुर में उन्होंने जो बजरी का ठेकेदार जो मनमानी करता था उसके खिलाफ आंदोलन किया, जो और किसानों के ट्रैक्टरों को इधर उधर बंद करवा देते थे, पुलिस वगैरह पकड़, उनके लिए आंदोलन किया। पेपर लीक में भी उन्होंने आंदोलन किया और सवाई माधोपुर के हर एक समस्या के लिए वो हमेशा आंदोलन करते आ रहे हैं। काम पूछ रहे हैं हम, आंदोलन तो बजरी माफिया का उसके खिलाफ काम किया। आंदोलन के बाद और दूसरा काम हर किसी की जनता के साथ में, किसी के भी सुख में। एक जो है अभी ये खवा कांड ओलियाना गांव के खवा कांडो गांव में एक किसान को जो टाइगर खा गया था, वो मौके पर गए और उन्होंने तुरंत धरना दिया, आंदोलन किया। मतलब 15 लाख रुपए की जो है घोषणा करवाई, उसको 5 बीघा जमीन दिलवाने के लिए घोषणा करवाई और एक संविदा पे नौकरी और LPG गैस सिलेंडर ऐसे, और 2 लाख रुपए उसने दिए। तो किरोड़ी लाल जी ने तो बहुत काम किया। आपने 2 काम, मैंने 5 काम गिनाने बोले जो यहाँ के लिए किया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का तो 2 गिनाए, 3 और गिनाए। सवाई माधोपुर के लिए है, सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन भी किया। उसके बाद वो जो मंत्री रहे, ये जो सारी रोडें आपको सवाई माधोपुर में दिखाई देती है, ये सब किरोड़ी लाल जी मीणा जी के समय की है। सारा डेवलपमेंट उन्हीं के समय का है। अब आपको रोड गिनाए, पुलिया गिनाए, तो पुलिया भी उनके समय की जो है कई बनी हुई है। और इस तरह के जो है, और छात्रों के लिए भी किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत अच्छा संघर्ष किया है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और हमेशा जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। कोई भी किसी के कांटा भी लग जाए तो उसका हालचाल पूछते हैं। ये उपलब्धियां आप बता रहे हैं, ठीक है, काम नहीं गिना पाए कि ऐसा कोई काम किया हो। आप बता दीजिए, 1 मिनट पहले सवाल तो पूछिए, पहले ही बोलने के लिए तैयार है हम तो गिनाने हम पूछ रहे हैं 5 काम गिनाइए जो दानिश अबरार ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ के लिए किया है। विधायक दानिश अबरार ने 2 बिजली घर बनवाए हैं, जिससे बिजली की जो लाइट जाती थी वो 4 परमानेंट व्यवस्था हो गई है कि लाइट 24 घंटे लाइट आती है। पानी की 1 मिनट भाई, पानी की व्यवस्था आज पानी की व्यवस्था ऐसी हो गई है, हर घर में पानी की व्यवस्था आ रही है। सवाई माधोपुर में देश आजाद हुआ उसके पहले कोई सोच नहीं सकता था, पूरे शहर को गुलाबी पुतवा दिया है। आप सुनिए, और ये बीजेपी वाले कुछ नहीं किया इन्होंने। आप 5 हाँ मैं बता रहा हूँ 5, आप 1 मिनट मैं बता रहा हूँ 5 काम गिना रहे थे। आप यहाँ की रोड देखिए, रोडें हर कॉलोनी में, यहाँ पर भी आप जाके देखेंगे। 1 मिनट, और यहाँ कलेक्ट्रेट देखिए आप, कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का क्या बदलाव हुआ है, ये सिर्फ दानिश अबरार के सामने। और तिरंगे जो लहरा रहे हैं आप, 5 तिरंगे आप देखिए, तिरंगे बिजली के और त्रिनेत्र और गणेश जी के द्वार, 5 द्वार बनाए हैं, भारत जोड़ो द्वार, गणेश जी के द्वार, इतना शानदार। दोनों ने ही ऐसा कोई काम नहीं गिनाया जो जनता के लिए काम हुआ हो। रोड की उपलब्धि बस दोनों ही गिना है। बिजली और पानी घर घर में 24 आवर्स बिजली आ रही है, 24 आवर्स नल आ रहे हैं लोगों के, और मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बच्चों को बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमएससी खुलवाइए ना यहाँ पर। आप क्या करते हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बाय प्रोफेशन लॉयर भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता। जी बताइए, देखिए, क्या काम हुआ है आपके सवाई माधोपुर में, क्या मुद्दे हैं इस बार? नहीं, सवाई माधोपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है यहाँ का रणथंभौर का। उसके लिए आज तक कभी कोई नेता बोलता ही नहीं है, चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। सबसे ज़्यादा अगर 90% जो आबादी अफेक्टेड है वो रणथंभौर से है, और यहाँ की आइडेंटिटी भी रणथंभौर से है। तो रणथंभौर के ऊपर कभी आज तक मतलब कैसे? अफेक्टेड है, इको सेंसिटिव जोन यहाँ लागू है। हम आज जो यहाँ पर बैठे हैं, कई सारी पाबंदी हमारे ऊपर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने आज तक कभी भी रणथंभौर के ऊपर या वहाँ अवैध होटलें बनी हुई है उनके ऊपर आज तक कभी नहीं बोले। दूसरी बात, यहाँ अमरूदों का बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, अमरूद यहाँ वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए भी आज तक कोई यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई काम उनके लिए नहीं किया। उनके लिए इस तरह का कोई अमरूदों के लिए यहाँ कोई प्लांट बना दिया जाए या उनके लिए कोई मंडी बना दी जाए, न तो बोले कभी विधानसभा में, न कभी काम कराया। तो सवाल इस बात का है कि आज पब्लिक जो यहाँ की जनता है, ये कई लोग कहते हैं निर्दलीय क्यों खड़ी हो गई कोई भी, तो निर्दलीय भी यहाँ पर 2 बार जीते हैं। एक बार मोतीलाल मीणा जी जीते हैं, एक बार नरेंद्र कंवर निर्दलीय बतौर जीती है। तो निर्दलीय को भी यहाँ पे कोई इस तरह का अंकुश नहीं है कि निर्दलीय जीतेगा ही नहीं। तो हमारा ये कहने का जो काम करेगा, जो जनता के लिए बोलेगा, वो जीतेगा। अब सबसे बड़ी बात हम लोग ये कहते हैं कि ये लोग स्थानीय घोषणा पत्र निकालते नहीं है। लोकल मुद्दों के ऊपर तो कोई निकाले, रणथंभौर के ऊपर निकाले, अमरूदों के ऊपर निकाले, कौन क्या, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ बातें होती धर्म की, जाति की। मैं तो कहता हूँ इन सब जितने भी उम्मीदवार हैं, इन सब के आगे से अगर जाति हटा दी जाए तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी। केवल जाति के ऊपर ये बहुत लड़ते हैं, लोगों को भावनात्मक ये लोग खिलवाड़ करते हैं। स्थानीय मुद्दों पर ये बात ही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं आप स्थानीय मुद्दों पर बहस करिए, स्थानीय मुद्दों पर आप लोग घोषणा पत्र लाइए, इस पर ये चुप हो जाते हैं। इनको केवल जातियाँ दिखती है और अपनी जातियों को, उनको लोगों को भावनात्मक ये करके, और ये लोकतंत्र का सबसे दुर्भाग्य वो मैं मानता हूँ कि ये लोग जनता के बीच आकर के जनता की बातें नहीं करते। अस्पताल कहाँ पर है, पानी के यहाँ क्या हालात हैं, सड़कें यहाँ पर कैसी है, इनके लिए आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने दूरियां बना के रखी है। चुनाव में केवल एक चीज़ हावी हो जाती है, वो होती जाति। जी, और इसको इसी तरह से ही देखा जाता है कि यहाँ पे गुर्जर ज़्यादा है, मीणा ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ही कैंडिडेट्स को भी टिकट दिए जाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत जी, आप क्या करते हैं? एडवोकेट। आपके वेशभूषा देख के बताइए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार सवाई? मुद्दे यही होने चाहिए कि जैसा अभी हरिप्रसाद जी ने बताया कि आपने जनता का जो लोकल मुद्दा वो कोई से भी एमएलए एमपी कोई भी इससे ध्यान नहीं देता है। पिछले 5 साल में दानिश जी ने कैसा काम किया, ईमानदारी से बताइए। जी ने एक काम तो गर्मियों के मौसम के हिसाब से देखा जाए तो एक पानी की जो हर चौराहे पे प्याऊ लगाई है वो बहुत अच्छा काम है, जो जनता के लिए देखा जा सकता है कि उससे आम आदमी को जल पीने के लिए सुविधा मिले। और तो इसके अलावा तो और ऐसा कोई झंडे लगाए तो पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, एक ये रणथंभौर सर्किल पे जो गेट बनाया है उससे सवाई माधोपुर की लुकिंग अच्छी बढ़ी है। लुकिंग अच्छी बढ़ी, सौंदर्यीकरण का। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरे आप लोग क्यों ऐसे कैमरा देख के बिल्कुल भाग रहे हैं? हाँ,
वकील भी डरने लगे क्या अब? हाँ, मैडम यहाँ पे जो हमारे पूर्व एमएलए रहे हैं दानिश अबरार साहब, वो बार बार जहाँ भी भाषण देते हैं वो ये कहते हैं हमने 2000 करोड़ के विकास कार्य कराया, लेकिन कहीं भी आप यहाँ से चलोगे पूरे शहर में घूमोगे तो आपको कहीं भी 2000 करोड़ के विकास कार्य नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्याव बनवाई है 35 करोड़ रुपए इन्होंने प्याव में लगाए। एक प्याव पे करीब 4 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया है। उन प्यावों का कोई उपयोग नहीं हो रहा, वो दुरुपयोग उनका हो रहा है। वेस्टेज पड़ी है, पानी की टंकियां नहीं है, बोरिंग चालू नहीं है, वो प्याव में जो पैसा लगाया गया वेस्टेज है। वेस्टेज है जी, वो तो बता रहे थे भाई साहब की वो कुछ भी अच्छी उपयोग नहीं हो रहा यहाँ पे कई जगह। उसके अलावा इन्होंने झंडे लगाए हैं, एक झंडे का कीमत 25 लाख रुपए बताया गया है, जबकि इतना नहीं है, इसमें भी भ्रष्टाचार है। 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया है ऐसा बताते हैं, तो वो पैसा लगाया जो झंडों में बेकार लगाया है, कोई मतलब नहीं है उसका। जो जनता की समस्याएं हैं, जैसे शहर में चलोगे आप तो यहाँ बंदरों की बहुत समस्या है, बंदरें बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं जनता को, तो बंदर पकड़वाने पर एमएलए साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, इसको समाप्त किया जाए। दूसरी समस्याएं यहाँ पे सीवरेज का जो काम हुआ उसके बाद सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ हुकुम, तो सड़कों पे जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। ये जनता की समस्या है। एमएलए साहब को कई बार अवगत कराया गया है कि यहाँ की सड़कें खराब है, सड़कें सुधरवाई जाए, लेकिन एमएलए साहब ने इस और भी कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी समस्या जो यहाँ है शहर में, आप जाओगे तो आपको आवारा जानवर बहुत मिलेंगे। आवारा जानवरों को, जिससे आए दिन आवारा सांड काफ़ी हो गए हैं, उनको एमएलए साहब ने रोड से हटवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। ये जनता की समस्या है, जनता इससे नुकसान उठा रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन एमएलए साहब ने इस और भी कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए एमएलए साहब द्वारा बार बार ये कहना है कि 2000 करोड़ के विकास कार्य कराए होंगे, विकास कार्यों के लिए पैसा आया होगा, लेकिन पैसा कहाँ लगाया ये जनताओं मैं कहना चाहता हूँ, आपकी टीम मैं फॉलोअर हूँ, सौरभ द्विवेदी जी, आप सबको मैं फॉलो करता हूँ। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सब चीज़ का मैं ये है। बहुत शुक्रिया। मैं- बस आपको यही बोलना हाँ, मैं यही बोल तो रहा आप बता भी दीजिए अब हमें ईमानदारी से। जो देखिए, जो लल्लन टॉप देखता है वो तो समझता है कि हम ईमानदारी से ही पूछते हैं क्या काम हुए 5 साल में, और जो ये बात घोटाले की आरोप लगा कुछ काम नहीं हुए। हाँ, बीजेपी का अच्छा प्रत्याशी, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। क्यों बीजेपी जीतेगी? किरोड़ीलाल जी ये अच्छा तो बता रहे हैं सांसद जी ने भी कोई काम नहीं किया। नहीं, किरोड़ीलाल जी ने अच्छा काम किया, किरोड़ीलाल जीतेंगे यहाँ पे। क्या काम किया? अच्छे प्रत्याशी, अच्छे यहाँ के लिए लड़ते हैं, साल हो गए, सन 80 से चुनाव में यहाँ से राजपन पे हो, सीमेंट फैक्ट्री में आंदोलन किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। ये है बस यही है, क्योंकि उनका ये इलाका रहा है, उनका गढ़ रहा है, बस काम है। ये मोदी जी का भी अच्छा काम है, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, इनसे पूछो ये रहे, और बताओ ना। अच्छा, हाँ आप भी बिल्कुल क्यों क्यों जीतेगी? यहाँ से डॉक्टर साहब अच्छे संघर्षशील आदमी है, पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीता है, गरीबों के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा न्याय की आवाज़ उठाई उन्होंने। आंदोलन किए हैं, बहुत लोगों के बीच जननेता रहे हैं, इसीलिए। क्या नाम है सर आपका? वसीम मोहम्मद अंसारी नाम है मेरा। बताइए वसीम जी, आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे? कोई तो कह रहा है बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई कह रहा है आशा जी भी जीत सकती हैं। मतलब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। अब उसमें, हाँ सच्ची बात तो ये है, सही बात बता रहा हूँ मैं। अब उसमें क्या है कि जनरल वोट जिसकी तरफ जाते हैं वो जीतेगा। अब जनरल वोटों का रुझान दानिश जी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि अगर कड़वी बात एक फिर मैं कह रहा हूँ जो कहना चाहिए, लोग कहते नहीं हैं कि जनरल जो हैं हमारे, उनके सबके यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान वगैरह हैं, दुकानें वगैरह हैं और हैं। तो अब ये 5 साल का जो टेनोर रहा है दानिश जी का, उसमें शांति व्यवस्था रही है, किसी तरीके का ऐसा कम्युनल वगैरह कोई भी नहीं रहा। चाहे वो विशेष जाति से, मुस्लिम से होने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों को भी कंट्रोल किया है, और जो जिसी तरीके की जो अराजकता फैलती थी, दुकानों पे से जो लूटपाट वगैरह जो मीना कास्ट के लोग करते थे, वो इस 5 साल में किसी भी तरीके से ऐसा माहौल नहीं है। इसलिए सिटी के लोग और जनरल वोटों का रुझान दानिश जी की तरफ है, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबले में उनको फ़ायदा होने की संभावना। अगर डायरेक्ट मुकाबला होता तो फिर किरोड़ीलाल जी का। अच्छा, डायरेक्ट होता तो? हाँ, मतलब मीना वर्सेस मीना होता था? नहीं मीना नहीं, मीना वर्सेज कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होता था। अब क्योंकि ये वोटों के ध्रुवीकरण हो गया, वोट बटेंगे आशा जी जो आशा जी की निर्दलीय वजह से, हाँ, इसलिए थोड़ा सा उनको नुकसान होगा इसमें। जो चुनावी गणित सोचने समझने और उसको कैलकुलेट और एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ये उनकी राय थी। ये सवाई माधोपुर के वकील थे
और हम जब कलेक्ट्री आए तो इन सब ने कहा कि अपनी राय बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे इस सीट पर आप किसी भी चौक चौराहे पे जाएंगे लोग यही बोलते हुए दिखते हैं कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी की बागी प्रत्याशी हैं, जो अब निर्दलीय रहे आशा मीणा, और कांग्रेस की तरफ से जो अभी विधायक है दानिश अबरार, इन तीनों के बीच में टफ फाइट है। नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। हम जाएंगे यहाँ के आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।